Welcome students, I am Dr. Alpna Goyal and today we are going to start with the first chapter of your book Beehive, Standard 9th. The title is The Fun They Had. The story is written by Isaac Asimov. He was an American writer and considered a great science fiction writer of his lifetime. This story is a very amusing and short story and it is set in future. इस स्टोरी में राइटर 2157 ईयर को इंडिकेट कर रहे हैं. तो जैसा कि राइटर ने ये स्टोरी 1950 में लिखी थी और उन्होंने सोचा था कि 2157 में देयर विल बी नो स्कूल, नो ट्रेडिशनल स्कूल एंड नो प्रिंटेड बुक. तो बिफोर वी स्टार्ट द स्टोरी वी रीड द स्टोरी वी शैल रीड. जो स्टोरी हम पढ़ने जा रहे हैं इट्स सेट इन फ्यूचर व्हेन बुक्स एंड स्कूल्स एज वी नाउ नो देम विल परहैप्स नॉट एग्जिस्ट. जैसी बुक्स और स्कूल्स जैसा कि हम प्रिंटेड बुक्स पढ़ते हैं और ट्रेडिशनल स्कूल में जाते हैं तो वो शायद इन फ्यूचर 2157 में शायद वो एग्जिस्ट नहीं करेगा. टुडे राइट नाउ वी लिव इन 2020. तो जैसा कि हम अभी 2020 में रह रहे हैं और ये स्टोरी इंडिकेट कर रही है 2157 में कि नियर अबाउट 137 आज से करीब 137 या 40 साल पहले बाद स्कूल जैसा हम ट्रेडिशनल स्कूलों में जाते हैं वो शायद बंद हो जाएंगे. बच्चे घर पर ही पढ़ेंगे, स्क्रीन पर पढ़ेंगे. तो वो सब हम स्टोरी में पढ़ेंगे. हाउ विल चिल्ड्रन स्टडी देन. तो जब आज की तरह के स्कूल और किताबें नहीं होंगी तो फ्यूचर में बच्चे पढ़ेंगे कैसे. द डायग्राम बिलो मे गिव यू सम आइडियाज़. हम जब इस डायग्राम को देखेंगे तो हमें कुछ आइडिया लगेगा. लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स. फ्यूचर में हम कैसे पढ़ेंगे, कंप्यूटर से पढ़ेंगे. और जैसा कि आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि आजकल भी आप लोग स्क्रीन पर पढ़ रहे हैं, वेदर दिस इज़ कंप्यूटर स्क्रीन और मोबाइल स्क्रीन. देयर विल बी वर्चुअल क्लासरूम. और जो हमारे ट्रेडिशनल क्लासरूम होते हैं वो ना होकर हमारे वर्चुअल क्लासरूम होंगे. जैसा कि आप इस पिक में देख पा रहे हैं कि आपकी जो क्लासरूम है उसमें क्या है, मॉनिटर है, कंप्यूटर है. और नेक्स्ट रोबोटिक टीचर. आपके जो ह्यूमन टीचर्स हैं वो रोबोटिक टीचर से रिप्लेस हो जाएंगे. एंड मूविंग ई टेक्स्ट. मूविंग ई टेक्स्ट जैसे कि आप सभी जानते हैं आप उस जनरेशन में रह रहे हैं जहां आपके पास प्रिंटेड बुक भी हैं और आपके पास ई बुक्स भी हैं. आपके पास दोनों बुक्स हैं जो आप स्क्रीन पर पढ़ सकते हैं. वो ई बुक्स भी आपके लिए अवेलेबल हैं और प्रिंटेड बुक्स भी हैं. तो मूविंग ई टेक्स्ट जैसे कि शायद आप में से कुछ जानते हो बच्चे कि कई सारे ई रीडर्स होते हैं जहाँ पर कि हम बुक्स को पढ़ सकते हैं और अपनी एक लाइब्रेरी मेंटेन कर सकते हैं, उसमें हम स्टोर भी कर सकते हैं. तो आप दोनों बुक्स के बारे में जानते हैं, प्रिंटेड एंड ई बुक्स. नेक्स्ट, इन पेयर्स डिस्कस 3 थिंग्स that you like best about your school and 3 things about your school that you would like to change. Write them down. ये आपकी डिबेट के लिए है कि आप कहीं अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करें कि आप अपने स्कूल के बारे में वो कौन सी चीज़ें हैं जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद हैं और वो कौन सी 3 थिंग्स हैं जो आप स्कूल के बारे में बदलना चाहते हैं. नेक्स्ट हम देखते हैं. हैव यू एवर रेड बर्ड्स ऑन ए टेलीविज़न और कंप्यूटर स्क्रीन. क्या कभी आपने टेलीविज़न पर या कंप्यूटर स्क्रीन पर वर्ड्स पढ़े हैं. तो आप बहुत अच्छी तरह से फैमिलियर हैं क्योंकि आजकल आप इसी पर पढ़ाई कर रहे हैं. कैन यू इमेजिन अ टाइम व्हेन ऑल बुक्स विल बी ऑन कंप्यूटर्स. एक समय ऐसा भी आएगा फ्यूचर में जब हमारी प्रिंटेड जो बुक्स हैं वो बिल्कुल एग्जिस्ट नहीं करेंगी और हम सारी बुक्स कंप्यूटर पर ही पढ़ेंगे.
देयर विल बी नो बुक्स प्रिंटेड ऑन पेपर, वुड यू लाइक सच बुक्स बेटर। तो आप देख सकते हैं कि आपको कौन सी बुक्स ज़्यादा अच्छी लगेंगी, प्रिंटेड बुक्स या आपको ई टेक्स्ट। नेक्स्ट वी स्टार्ट द चैप्टर। Margie even wrote about it that night in her diary. On the page headed 17 May 2157, she wrote, "Today Tommy found a real book." Margie is the main character of this story. She is an 11 years old girl. और सी राइट्स अ डायरी, तो वो अपनी डायरी में रॉट अबाउट इट मीन्स वो कुछ मेंशन कर रही है, किस चीज़ को मेंशन कर रही है। ऑन द पेज हेडेड 17 मई 2157 वो लिखती है, टुडे टॉमी फाउंड ए रियल बुक। आज टॉमी को एक रियल बुक मिली। यहाँ पर आप रियल वर्ड समझ लीजिए। रियल, मार्जी 2157 ईयर में रह रही है, तो जब तक जो प्रिंटेड बुक्स हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो गई थी, तो मार्जी ने जो भी बुक्स पढ़ी थी वो ई बुक्स पढ़ी थी टीवी की स्क्रीन पर। तो मार्जी अपनी डायरी में लिख रही है कि आज टॉमी उसका फ्रेंड होगा, तो आज टॉमी को एक रियल बुक मिली। रियल बुक मीन्स आज टॉमी को एक प्रिंटेड बुक मिली। It was a very old book. Margie's grandfather once said that when he was a little boy, his grandfather told him that there was a time when all stories were printed on paper. तो मार्जी के दादाजी ने उसको बताया था, मार्जी के दादाजी ने किसको बताया था? मार्जी को। मार्जीज ग्रैंडफादर ने मार्जी को क्या बताया था कि ग्रैंडफादर के ग्रैंडफादर ने, ठीक है, तो आप ये समझ लीजिए कि करीब 5 जनरेशन बैक, तो मार्जी के ग्रैंडफादर ने मार्जी को क्या बताया था कि उनके ग्रैंडफादर के समय में जो भी बुक्स होती थी वो सारी किस पर छपती थी? प्रिंटेड ऑन पेपर। उस समय सारी बुक्स पेपर पर छपती थी। दे टर्न द पेजेज, दे मीन्स मार्जी एंड टॉमी, उन्होंने पेजेस पलटे, विच वर yellow and crinkly, and it was awfully funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to on a screen, you know. तो मार्जी और टॉमी साथ में बैठकर बुक पढ़ रहे हैं, और बुक के पेजेस कैसे थे? बुक के पेजेस येलो एंड क्रिंकली, क्रिंकली मीन्स with many folds और lines। जब बुक्स बहुत पुरानी हो जाती हैं तो उनके पेजेस येलो हो जाते हैं और क्रश हो जाते हैं। And it was awfully funny, awfully funny means very funny to read words that stood still। यहाँ पर इस एक्सप्रेशन को आप अच्छे से समझिए कि जो बुक में वर्ड्स थे वो उसी जगह स्टिल थे। मीन्स बुक्स कैसी थी? प्रिंटेड थी, तो प्रिंटेड बुक्स में तो क्या होगा, जब एक बार प्रिंट हो गया वर्ड तो वह वही रहेगा। इंस्टेड ऑफ मूविंग द वे दे वर सपोज टू, और जो मार्जी और टॉमी ने बुक्स पढ़ी थी वो ई बुक्स पढ़ी थी। तो ई बुक्स तो आप जैसे कि मोबाइल पर या कंप्यूटर स्क्रीन पर देखते हैं कि आप कोई भी वर्ड एडिट कर सकते हैं, कुछ डिलीट कर सकते हैं, आप उसको ऐड कर सकते हैं, ठीक है। वो वर्ड्स आपको मूविंग, आपने स्क्रीन चेंज की, वर्ड्स भी मूव करते हुए आपको दिखाई देते हैं। लेकिन जो प्रिंटेड बुक्स है वो उससे अलग है, जो एक बार प्रिंट हो गया वो हमेशा के लिए हो गया। सपोज टू ऑन ए स्क्रीन, यू नो, एंड देन when they turned back to the page before,
It had the same words on it that it had had when they read it in the first time. और जब वो बुक को टर्न बैक कर रहे थे, अगर वो फिर से वापस फ्लिप कर रहे थे बुक को, तो उस पेज पर वही वर्ड्स लिखे थे जो उन्होंने पहले पढ़े थे। तो प्रिंटेड बुक तो सेम ही रहेंगी। आप अगर स्क्रीन पर पढ़ रहे हैं तो ये हो सकता है कि अभी आप दूसरी बुक पढ़ रहे हैं, फिर आप दूसरी बुक खोल लें तो स्क्रीन पर दूसरी बुक आ जाएगी। तो आप दोनों, क्योंकि आप उस जनरेशन के स्टूडेंट्स हो कि आपने प्रिंटेड बुक्स भी देखी हैं और आपने ई बुक्स भी देखी हैं, तो आप इस कंपैरिजन को अच्छे से समझ सकते हैं कि जब टॉमी और मार्जी को वो एक प्रिंटेड बुक मिली तो उनके लिए ये बहुत ही सरप्राइजिंग था। नेक्स्ट, जी सेड टॉमी, व्हाट अ वेस्ट। टॉमी ने सरप्राइज होते हुए क्या कहा? जी, व्हाट अ वेस्ट, ये तो बिल्कुल वेस्टेज है। When you are through with the book, you just throw it away, I guess. उसने क्या कहा कि जब आप through with, जब आप एक बुक पढ़ लेते हैं तो क्या करोगे? आप उसको थ्रो कर दोगे। A television screen must have had a million books on it and it is good for plenty more. A million means 10 lakh, और जो हमारी टेलीविज़न स्क्रीन है उस पर कई लाख बुक्स आ सकती हैं और अभी भी बहुत के लिए स्पेस है, काफ़ी अभी भी और उसमें ऐड हो सकती हैं। आई वुड नॉट थ्रो इट अवे, और इस स्क्रीन को मैं कभी नहीं फेंकूँगा। तो यहाँ पर टॉमी जो ई बुक्स हैं उसका कंपैरिजन किससे कर रहे हैं? प्रिंटेड बुक्स से। और उनको प्रिंटेड बुक्स कैसी लग रही हैं? वेस्टेज, क्योंकि जब हम एक बार उसको पढ़ लेते हैं तो वो बुक बेकार हो जाती है। सेम विद माइन, सेड मार्जी, मार्जी ने कहा मेरे साथ भी ऐसा ही है। सी वॉज 11 एंड हैड नॉट सीन एज मैनी टेली बुक्स एज टॉमी हैड, ही वॉज 13। मार्जी क्योंकि 11 ईयर्स ओल्ड थी तो उसने उतनी बुक्स नहीं पढ़ी थी जितनी टॉमी ने पढ़ी थी। She said, where did you find it? मार्जी ने पूछा कि ये बुक तुम्हें कहाँ मिली थी? In my house, he pointed without looking because he was busy reading in the attic. टॉमी ने क्या जवाब दिया कि उसको ये बुक कहाँ मिली थी? एटिक में। और उसने जब जवाब दिया तो उसने मार्जी की तरफ देखा भी नहीं क्योंकि वो तो बुक को पढ़ने में बिजी था। एटिक, एटिक a space just below the roof used as a store room. तो एटिक वो जगह होती है रूफ के नीचे जिसको अक्सर लोग स्टोर रूम की तरह यूज़ करते हैं। कम हियर, व्हाट इज़ इट अबाउट? तो मार्जी पूछती है कि ये बुक किसके बारे में है? स्कूल, ये बुक किसके बारे में? स्कूल के बारे में है। मार्जी बाज इज कॉर्नफुल, स्कूल, what is there to write about school? I hate school. मार्जी ने क्या कहा? क्योंकि मार्जी डिडंट लाइक स्कूल, उसको स्कूल अच्छे नहीं लगते थे, तो मार्जी ने क्या कहा? स्कूल, ऐसा क्या है स्कूल के बारे में लिखने के लिए? आई हेट स्कूल, मुझे तो स्कूल बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं। तो यहाँ पर जो मार्जी के स्कूल आपके स्कूल की तरह नहीं है। हमने स्टार्टिंग में देखा था कि मार्जी का जो वर्चुअल क्लासरूम था वो केवल उसका अपना कमरा था और सामने जो स्क्रीन थी वही उसका पूरा स्कूल था। मार्जी ऑलवेज हेटेड स्कूल, उसको स्कूल कभी अच्छे नहीं लगते थे। बट नाउ सी हेटेड इट मोर देन एवर, लेकिन अब तो उसको स्कूल और भी बुरे लगते थे। द मैकेनिकल टीचर हैड बीन giving her test after test in geography and she had been doing worse and worse until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the county inspector. तो मार्जी को स्कूल अच्छे नहीं लगते थे, अब उसको स्कूल से और भी ज़्यादा हेट्रेड हो रही थी। ऐसा क्यों हो रहा था? क्योंकि जो उसका मैकेनिकल टीचर था, जो उसका कंप्यूटर था, वो उसको एक टेस्ट के बाद दूसरा टेस्ट ज्योग्राफी में जल्दी जल्दी दे रहा था
और वो उसकी जो परफॉर्मेंस थी वो बुरी से और बुरी होती जा रही थी। अनटिल हर मदर, फिर उसकी माँ को भी ये अच्छा नहीं लगा और उन्होंने फिर किसको बुलाया? काउंटी इंस्पेक्टर, जो कि मैकेनिकल टीचर को इंस्पेक्ट कर सकता था कि उसमें क्या प्रॉब्लम है। He was a round little man with a red face and a whole box of tools with dials and wires. तो जो काउंटी इंस्पेक्टर आया वो कैसा व्यक्ति था? एक गोल मटोल छोटा व्यक्ति था जिसका फेस रेड था और जिसके पास पूरा एक टूल बॉक्स था जिसमें बहुत सारे डायल्स और वायर्स थे। तो इस लाइन में जो काउंटी इंस्पेक्टर है उसकी अपीयरेंस राइटर बता रहा है कि वो देखने में कैसा लगता था। He smiled at Margie and gave her an apple. Then took the teacher apart. तो took the teacher apart का मतलब जो मैकेनिकल टीचर था, मतलब जो कंप्यूटर था, उसको काउंटी इंस्पेक्टर ने पूरा खोल दिया। टेक अपार्ट मतलब पूरा खोल दिया। मार्जी हैड होप्ड, मार्जी उम्मीद कर रही थी, ही वुड नॉट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन, कि शायद जो काउंटी इंस्पेक्टर है उसको मशीन को असेंबल करना नहीं आता होगा, बट he knew how all right, and after an hour so there it was again, large and black and ugly, with a big screen on which all the lessons were shown and the questions were asked. मार्जी ने सोचा था कि शायद काउंटी इंस्पेक्टर मशीन को ठीक नहीं कर पाएगा और उसको काफ़ी समय तक पढ़ना नहीं पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं था। उसने उसको 1 घंटे में सही कर दिया और फिर से वो लार्ज ब्लैक एंड अगली, ये आपको मैकेनिकल टीचर के बारे में बताया गया है इस लाइन में कि मार्जी को अपना मैकेनिकल टीचर कैसा लगता था। विद अ बिग स्क्रीन ऑन विच, और उस स्क्रीन पर उसके सारे लेसन्स दिखाई दे रहे थे और क्वेश्चंस वो मशीन पूछ रही थी। दैट वॉज नॉट सो बैड, द पार्ट मार्जी हेटेड, मार्जी को जो पार्ट सबसे बुरा लगता था was the slot where she had to put homework and test papers. मार्जी को उस मशीन में सबसे बुरा पार्ट वो स्लॉट लगता था। स्लॉट मीन्स अ गिवन स्पेस, टाइम और पोजीशन, जहाँ पर उसको पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर, जहाँ उसको अपना होमवर्क और टेस्ट पेपर सबमिट करने होते थे। She always had to write them out in a punch code. पंच कोड एक कंप्यूटिंग लैंग्वेज है जिससे कि जो भी इंस्ट्रक्शंस हम कंप्यूटर में इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये राइटर ने ये स्टोरी 1950 में लिखी थी और तब शायद कंप्यूटेशनल लैंग्वेज जो रही होगी वो पंच कोड रही होगी। तो she always had to write them out in a punch code they made her learn when she was 6 years old. और मार्जी ने ये लैंग्वेज, पंच कोड लैंग्वेज, जिसमें कि उसको अपने आंसर सबमिट करने होते थे, उसने जब वो 6 years old थी तभी इसको सीख लिया था। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम, और जो टीचर था वो जल्दी से उसके नंबर कैलकुलेट कर देता था। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड एंड पैटेड मार्जीज हेड। जब इंस्पेक्टर ने अपना सारा काम ख़त्म कर लिया तो उसने एक स्माइल दी और मार्जी के हेड को पैट किया, मार्जी के हेड को थपथपाया। He said to her mother, "It is not the little girl's fault." उसने क्या कहा कि ये बच्ची की गलती नहीं है मिसेज जॉन्स। I think the geography sector was geared a little too quick. Geared means adjusted to a particular standard or level. तो उसने कहा ये मार्जी गलत परफॉर्म नहीं कर रही थी, हो सकता है कि
ये जो ज्योग्राफी सेक्टर है इसको थोड़ा सा एक ज़्यादा स्टैंडर्ड पर सेट कर दिया गया था। दोज थिंग्स हैपन समटाइम्स, आई हैव slowed it up to an average 10-year level। तो मार्जी 11 ईयर ओल्ड थी और जो कंप्यूटर था उसका ज्योग्राफी सेक्टर उसने 10 ईयर लेवल पर सेट किया, मीन्स एक लेवल बैक, जिससे कि मार्जी ज्योग्राफी के टेस्ट पेपर इजीली कर सके। एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज़ क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री। उसने कहा वैसे मार्गी ठीक वर्क कर रही है। एंड ही पैटेड मार्जीज हेड अगेन, और उसने फिर से उसके हेड को फिर से पैट किया। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो मैकेनिकल टीचर है, क्योंकि वो एक मशीन है तो वो इमोशनलेस है, और यहाँ पर जो काउंटी इंस्पेक्टर है क्योंकि वो ह्यूमन बीइंग है तो उसके बिहेवियर में आप नोट कर सकते हैं कि मार्गी को समझने की कैपेबिलिटी है, मार्गी के लिए वो इमोशन शो कर रहा है। तो मार्जी भी एक वार्म फील कर रही होगी। तो ये ह्यूमन टीचर और मैकेनिकल टीचर में यहाँ पर आपको डिफरेंस दिखाई दे सकती है। मार्जी वाज डिसअपॉइंटेड, मार्जी डिसअपॉइंटेड थी। क्यों थी? क्योंकि शी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर। दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे फॉर नियरली अ मंथ बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली। मार्गी डिसअपॉइंटेड क्यों थी? क्योंकि वो सोच रही थी, उम्मीद कर रही थी कि जो काउंटी इंस्पेक्टर हैं वो उस टीचर को अपने साथ ले जाएंगे, जैसे कि टॉमी के टीचर को भी वो ले गए थे लगभग 1 महीने के लिए, क्योंकि टॉमी का जो हिस्ट्री सेक्टर था वो कंप्यूटर पर बिल्कुल ब्लैंक्ड आउट हो गया था, बिल्कुल डिसअपियर हो गया था और वो घर में ठीक नहीं हो पाया था। तो जो मैकेनिक आया था वो उसको अपने साथ ले गया था। सो शी सेड टू टॉमी, व्हाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल, कि स्कूल के बारे में कोई क्यों लिखेगा, ये तो इतनी अच्छी जगह नहीं है। टॉमी लुक्ड एट हर with very superior eyes because it is not our kind of school, stupid. This is the old kind of school that they had hundreds and hundreds of years ago. टॉमी उसकी तरफ देखता है, कैसी आंखों से? सुपीरियर आइज से, क्योंकि जैसे कि हमने पढ़ा मार्जी इज़ 11 ईयर्स ओल्ड एंड टॉमी इज़ 13 ईयर्स ओल्ड। क्योंकि वो मार्जी से बड़ा है तो उसको ज़्यादा नॉलेज है। तो उसने कहा कि स्टूपिड, ये हमारे जैसा स्कूल नहीं है। दिस इज़ ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, ये तो पुराने तरह का स्कूल है। दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स अगो, जो कि कई 100 साल पहले हुआ करते थे। ही एडेड लॉफ्टीली, प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली, सेंचुरीज अगो। लॉफ्टीली मीन्स इन अ सुपीरियर वे, एक सुपीरियर वे में, क्योंकि वो उससे ज़्यादा जानता था। तो उसने कहा कि कई सेंचुरीज़, कई 100 साल पहले जिस तरह के स्कूल थे ये बुक उसके बारे में बताती है। मार्जी वॉज हर्ट, मार्जी को अच्छा नहीं लगा। वेल आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम अगो, ठीक है मुझे नहीं पता, लेकिन शी रेड द बुक over his shoulder for a while, then said anyway they had a teacher। तो मार्जी क्या कर रही थी? मार्जी उस बुक को ओवर हिज शोल्डर पढ़ रही थी। ओवर हिज शोल्डर का क्या मतलब है कि इमेजिन करिए कि समवन इज़ रीडिंग अ बुक इन अ चेयर, कोई चेयर पर बैठ के बुक पढ़ रहा है, आप उसके पीछे खड़े हो जाते हैं और आप भी उसके साथ बुक पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो ये पर्सन क्या कहलाएगा? जो पर्सन पीछे खड़ा है और बुक पढ़ रहा है तो वो क्या कर रहा है? बुक ओवर हिज शोल्डर। तो मार्जी भी ऐसा ही कर रही थी। मार्जी
टॉमी जो बुक पढ़ रहा था उसको पढ़ रही थी. देन सेड एनी वे दे हैड ए टीचर. वाओ, उन स्कूल्स में टीचर होते थे. श्योर दे हैड ए टीचर. हाँ, टीचर होते थे. बट इट वॉज नॉट ए रेगुलर टीचर. लेकिन ये रेगुलर टीचर नहीं थे. तो यहाँ पर रेगुलर, हियर रेगुलर, नॉर्मल, ऑफ द यूजुअल काइंड. तो आपको यहाँ समझने की ज़रूरत है कि जो मार्जी और टॉमी के लिए रेगुलर टीचर क्या है? मशीन, कंप्यूटर. तो वो क्या कहते हैं कि हाँ, तब टीचर होते थे लेकिन मशीन नहीं होते थे. क्या होते थे? मैन, ह्यूमन बीइंग होते थे. अ मैन, हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर? एक मैन टीचर कैसे हो सकता है? मार्जी कहती है. वेल, ही जस्ट टोल्ड द बॉयज एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गेव देम होमवर्क एंड आस्क्ड देम क्वेश्चंस. हाँ, ह्यूमन बीइंग्स होते थे और वही बच्चों को चीज़ें समझाते थे, उनको होमवर्क देते थे और उनसे क्वेश्चंस पूछते थे. अ मैन इज नॉट स्मार्ट इनफ. श्योर ही इज. माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर. तो मार्जी क्या कहती है कि मैन इतने इंटेलिजेंट नहीं हो सकते जितना मशीन हो सकती है. तो टॉमी कहता है नहीं, ऐसा नहीं है, मेरे फादर उतना ही जानते हैं जितना कि मेरा मैकेनिकल टीचर जानता है. He knows almost as much. I betcha. I betcha means bet. I bet you कि मैं तुमसे शर्त लगाता हूँ कि मेरे फादर भी मेरे टीचर की तरह ही जानते हैं. Margie was not prepared to dispute that. She said, I would not want a strange man in my house to teach me. अब मार्जी ने क्या कहा? क्योंकि मार्जी डिस्प्यूट करना नहीं चाहती थी. डिस्प्यूट मतलब आर्ग्यूमेंट करना नहीं चाहती थी. तो उसने क्या कहा कि मैं नहीं चाहती कि कोई स्ट्रेंज मैन मेरे घर में आए मुझे पढ़ाने. टॉमी स्क्रीम्ड विद लाफ्टर. टॉमी तो खुशी से चीखने लगा. स्क्रीम मीन्स चीखने लगा. यू डोंट नो मच मार्जी. मार्जी, तुम कुछ नहीं जानती हो. द टीचर्स डिड नॉट लिव इन द हाउस. टीचर घर में नहीं रहते हैं. दे हैड ए स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द किड्स वेंट देयर. एक स्पेशल बिल्डिंग होती है और सभी बच्चों को वहाँ जाना होता है. स्पेशल बिल्डिंग मतलब यहाँ पर टॉमी स्कूल की बिल्डिंग के बारे में बात कर रहा है. एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग. मार्जी कहती है सारे बच्चे एक सी चीज़ सीखते हैं. श्योर इफ दे वर द सेम एज. हाँ, यदि वो सभी सेम एज के हैं तो. बट माई मदर सेज a teacher has to be adjusted to fit the mind of each boy and girl it teaches and that each kid has to be taught differently. लेकिन मेरी माँ क्या कहती है कि एक टीचर को ईच बॉय और गर्ल उसके हर स्टूडेंट के माइंड के हिसाब से एडजस्ट किया जा सकता है और ईच किड हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली. और हर एक किड को अलग तरह से पढ़ाया जा सकता है. तो जैसा कि आपने देखा था कि जब ज्योग्राफी सेक्टर उसको जल्दी जल्दी टेस्ट दे रहा था और वो अच्छा नहीं कर पा रही थी, तो जो काउंटी इंस्पेक्टर आया था उसने एक लेवल पीछे उस मशीन को सेट कर दिया था. तो यहाँ पर पर्सनलाइज्ड एजुकेशन की बात हो रही है कि अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ स्टूडेंट. तो आप नेक्स्ट देखते हैं. जस्ट द सेम दे डिड नॉट डू इट दैट वे देन. हाँ, हो सकता है. टॉमी कहता है कि ऐसा उस समय नहीं होता हो. इफ़ यू डोंट लाइक इट यू डोंट हैव टू रीड द बुक. अगर आपको पसंद नहीं आ रही है बुक मत पढ़िए. आई डिड नॉट से आई डिड नॉट लाइक इट. मैंने तो नहीं कहा कि मुझे पसंद नहीं आ रही है. मार्जी सेड क्विकली. मार्जी ने फटाफट से कहा. शी वॉन्टेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स. मार्जी भी उन फनी स्कूल्स के बारे में पढ़ना चाहती थी जिन स्कूल्स में मार्जी सोचती है कि शायद पढ़ने में मज़ा आता होगा. They were not even half finished when Margie's mother called. Margie, school. और
दे मतलब मार्जी एंड टॉमी, और हाफ फिनिश्ड मतलब अभी उन्होंने बुक को आधा भी ख़त्म नहीं किया था कि उनकी माँ ने क्या कहा, मार्जी तुम्हारा स्कूल का टाइम हो गया है। मार्जी लुक्ड अप, नॉट येट ममा। मार्जी बुक पढ़ना चाहती है, वो अपनी वर्चुअल क्लासरूम में नहीं जाना चाहती। नाउ said Mrs. Jones, and it is probably time for Tommy too. मिसेज जॉन्स जो मार्जी की मदर है, उन्होंने कहा नहीं, अब शायद टॉमी का भी टाइम हो गया है। मार्जी said to Tommy, can I read the book some more with you after school? क्या मैं तुम्हारे साथ इसको बाद में भी स्कूल के बाद पढ़ सकती हूँ? Maybe, he said nonchalantly. Nonchalantly means not showing much interest or enthusiasm, carelessly. तो टॉमी ने बहुत ही केयरलेसली जवाब दिया उसको कि हाँ ठीक है, पढ़ लेना। He walked away whistling, और वो whistling करता हुआ, जैसे आपने देखा होगा कि छोटे बच्चे मस्ती में चलते हैं, तो वो whistling करता हुआ चला गया। The dusty old book tucked beneath his arm, और जो धूल भरी हुई पुरानी बुक थी उसको उसने अपने आर्म के नीचे टक कर रखा था, मीन्स दबा रखा था। मार्जी वेंट इनटू द स्कूल रूम, मार्जी अपने रूम में चली गई। इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, और उसका स्कूल रूम कौन सा था, उसके बेडरूम के पास वाला कमरा। एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर, और उसका जो मैकेनिकल टीचर था वो उसका वेट कर रहा था। इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे, और ये जो मशीन थी, उसका जो मैकेनिकल टीचर था, वो सैटरडे और संडे को छोड़कर अपने टाइम पर हमेशा ऑन हो जाता था। मीन्स इसमें कुछ ऐसी सेटिंग कर दी गई होगी कि वो ऑन ऑफ ऑटोमेटिक हो जाता है। तो इस चीज़ को आप इजीली अपने मोबाइल में जो आप अलार्म लगाते हैं उससे समझ सकते हैं। This is Margie's virtual classroom. Mechanical teacher was flashing on the screen. Because her mother said little girls learn better if they learned it regular hours. मार्जी की मदर का ये मानना था कि जो छोटे बच्चे होते हैं, लिटिल गर्ल्स होती हैं, वो अगर रेगुलर आवर्स उसी नियमित रूप से उसी टाइम पर पढ़ेंगी तो उनको अच्छा समझ आएगा। द स्क्रीन वॉज लिट अप, स्क्रीन पर लाइट थी, स्क्रीन ऑन थी। एंड इट सेट, इस पर क्या फ्लैश हो रहा था, टुडेज अर्थमेटिक लेसन इज़ ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन, कि आज हम अर्थमेटिक लेसन में प्रॉपर फ्रैक्शंस का एडिशन सीखेंगे। प्लीज़ इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट, आप अपना जो कल का काम है उसको होमवर्क को प्रॉपर स्लॉट में इंसर्ट कर दीजिए। मार्जी डिड सो विद अ साई, मार्जी ने ये जो अपना होमवर्क था वो एक साई के साथ आह भरते हुए इंसर्ट कर दिया। जैसा आपने पहले भी पढ़ा था कि मार्जी को होमवर्क सबमिट करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल्स दे हैड व्हेन हर ग्रैंडफादर वॉज ए लिटिल बॉय, और मार्जी पढ़ तो रही थी लेकिन वो सोच क्या रही थी, मार्जी सोच रही थी उन स्कूल्स के बारे में, उन ओल्ड स्कूल्स के बारे में। दे हैड व्हेन हर ग्रैंडफादर वाज ए लिटिल बॉय, जब उसके दादाजी के दादाजी एक छोटे बच्चे रहे होंगे और वो जब स्कूल जाते होंगे। ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड के, सारे आसपास के बच्चे साथ जाते होंगे हंसते हुए चिल्लाते हुए। इन द स्कूल यार्ड सिटिंग टुगेदर, इन द स्कूल रूम में साथ बैठते होंगे। गोइंग होम टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे, और जब दिन ख़त्म हो जाता होगा तो साथ घर जाते होंगे। दे लर्न द सेम थिंग्स, और वो सारी चीज़ें एक साथ ही सीखते होंगे। सो दे कुड हेल्प वन अनदर विद द होमवर्क, तो वो एक दूसरे की होमवर्क में भी हेल्प कर देते होंगे। एंड टॉक अबाउट इट, और इसके बारे में डिस्कस भी कर सकते थे क्योंकि उन सभी को एक एज ग्रुप में एक ही चीज़ सिखाई जा रही थी। तो यहाँ पर क्योंकि मार्जी को हमने देखा कि मार्जी को अपने होमवर्क को सबमिट करने में प्रॉब्लम होती थी, तो उसको कोई भी डिस्कस करने के लिए साथ में नहीं था।
अभी हमने देखा कि टॉमी और मार्जी वो भी दोनों अलग अलग पढ़ रहे हैं, तो मीन्स जो इंटरेक्शन होता है वो बिल्कुल नहीं है। एंड द टीचर्स वर पीपल, और वो सोच रही है कि वो उस टाइम तो टीचर्स भी ह्यूमन बींग्स थे। द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, मैकेनिकल टीचर शो कर रहा था कि व्हेन वी एड फ्रैक्शन 1/2 एंड सो। मार्जी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड डेज, मार्जी उन स्कूल के बारे में सोच रही थी कि उन दिनों बच्चों को कितना मज़ा आता होगा पढ़ने में। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड, और नाउ वी सी कि मार्जी शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड। मार्जी अपनी वर्चुअल क्लासरूम में बैठी हुई है, लेकिन उसका जो मन है, उसका जो दिमाग है, वो बैक में जा रहा है कि पास्ट में जब ट्रेडिशनल स्कूल होते थे तो बच्चों को कितना मज़ा आता होगा। दे का मतलब यहाँ पर किड्स है कि जो बच्चे उस टाइम स्कूल्स जाते होंगे उनको कितना मज़ा पढ़ने में आता होगा, क्योंकि वो साथ में पढ़ते थे, साथ में खेलते थे और साथ में वो एक दूसरे की प्रॉब्लम्स भी सॉल्व कर सकते थे। क्योंकि मार्जी केवल अपने कमरे में पढ़ रही है, वो केवल एक मशीन से पढ़ रही है, तो शी इज़ बोर्ड ऑफ दिस टाइप ऑफ एजुकेशन। तो इन दिस स्टोरी वी सी कि हाउ इम्पॉर्टेंट रोल कंप्यूटर विल प्ले इन आवर एजुकेशन एंड स्टिल इट इज़ प्लेइंग। एंड आई होप कि आपको ये स्टोरी बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, जिससे कि आप इसके जो भी क्वेश्चन आंसर हैं वो आप इजीली सॉल्व कर सकें। तो थैंक यू फॉर वाचिंग द स्टोरी।